हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दीपक मौर्य और आज मैं बात करूंगा। जैसे अभी कुछ समय पहले से यूट्यूब पे बहुत ही गर्म माहौल फैला हुआ है। बात करें तो विवेक बिंद्रा और संदीप माहेश्वरी सर को लेके, ठीक है। बात यहाँ पे छिड़ी है स्कैम को लेके। अगर स्कैम को लेके छिड़ा हुआ है तो आईबीसी को लेके, आईबीसी और एमएलएम को लेके छिड़ा हुआ है। आईबीसी और एमएलएम को गलत कहने वाले लोगों को इतना तक नहीं पता कि स्कैम आखिर होती क्या है। स्कैम आखिर होती क्या है ये बहुत से लोगों को नहीं पता है और अपने मन का बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे वीडियो और रील बनाते जा रहे हैं अंधाधुंध। वो सारे के सारे लोग व्यूज़ लाने के लिए वीडियोज़ बनाते जा रहे हैं और उनको ये तक नहीं पता है कि आखिर स्कैम होती क्या है। स्कैम एक्चुअली वो चीज़ है, जैसे अगर आपने मुझे पैसे दिए, मैंने आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें किया, मैंने आपको ये बोला कि मैं आपको ये करा दूंगा, मैंने आपको वो करा दूंगा, और आपको मैंने बहुत सारी चीज़ें कन्विंस करके मैंने आपसे कुछ पैसों का डिमांड किया और आपसे मैंने पैसे लेके और फरार हो गए। वो होती है स्कैम। अब बात करते हैं एमएलएम और आईबीसी की। एमएलएम में मैं बता दूं, एमएलएम और आईबीसी एक ही चीज़ है। एमएलएम में होता है कि नेटवर्क मार्केटिंग और आईबीसी में होता है कि आपने जितने लोगों कस्टमर को आपने टैग किया। आईबीसी में आपको कुछ कमीशंस आपको मिल जाते हैं, लेकिन एमएलएम में ऐसा नहीं होता है। एमएलएम में बता दूं आपको, एमएलएम एक ज्वाइन सर्कल होता है, एक के दूजे एक लोग जुड़े होते हैं। अगर आप घर पे बैठे होते हैं फिर भी आप अगर काम नहीं करते हैं, फिर भी अगर 10 लोग आपके साथ में हैं और 10 लोगों और काम कर लेते हैं तो आपके बैठे बैठे आपके वो 10 लोग काम कर जाते हैं और आपकी बैठे बिना काम किए आपकी इनकम बन जाती है। क्या ये गलत है? आपसे मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा, अगर कोई व्यक्ति पढ़ाई करके, अगर कोई व्यक्ति किसी और बिजनेस की तलाश कर रहा है, कोई ऐसा व्यक्ति जो कि किसी ऐसे बिजनेस की तलाश कर रहा है जिसके उसके पास पैसे भी नहीं हो और फिर भी वो बिजनेस करना चाहता है, फिर भी वो एक बड़ी सोच रखता है, ठीक है। लेकिन एमएलएम और आईबीसी, बात करें विवेक बिंद्रा की हो या फिर एमएलएम इंडस्ट्री की हो या एमएलएम किंग का हो या किसी भी चीज़ का हो, अगर एमएलएम आईबीसी का नाम आती है तो एमएलएम आईबीसी गलत नहीं है। आईबीसी तो 100% गलत नहीं है। एमएलएम में कुछ ऐसी इंडस्ट्रीज है जो कि एमएलएम के नाम पे फ्रॉड कर जाती है। एमएलएम में इंडस्ट्री में फ्रॉड कर जाती है, उसमें बस एक ही चीज़ होता है कि आप उसमें फ़र्क करना नहीं जान पाते हैं, फ़र्क नहीं कर पाते हैं। एक्चुअली एमएलएम में बहुत सारे आपको इंडस्ट्रीज मिल जाएंगे जिसमें आपको एमएलएम से रिलेटेड आपको बहुत बड़ी बड़ी बातें करेंगे और आपसे कुछ पैसों का डिमांड करेंगे, आपको मोटिवेट करेंगे, आपके साथ हम ये करेंगे, आपके साथ वो करेंगे, आप हमारे साथ आइए और आपके साथ ये हो सकता है, आप अभी इस कंडीशन में, आपको हम इस कंडीशन से उठा के आप इस कंडीशन लेके जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे आप एक चीज़ गलती कर देते हैं, जहाँ की आप ये नहीं समझ पाते कि आपके साथ स्कैम किया जा रहा है। यानी आप पैसे दोगे और आपको कुछ मिलने वाला नहीं है, आपके साथ सिर्फ बड़ी बड़ी फ्यूचर की बातें होंगी। और ये सारे कुछ व्यूज़ के चक्कर में इनको नहीं पता कि एमएलएम होती क्या है। सालों एमएलएम हो या आईबीसी, पार्टिसिपेट करने वाला हर व्यक्ति कामयाब हो, इसका क्या गारंटी है? इसका क्या गारंटी है, मैं आपको अभी कंप्लीट कर दूंगा, ओके। जब कोई इंसान एमएलएम या आईबीसी को ज्वाइन करता है तो उसका सीनियर का एक ही फ़र्ज़ होता है कि उसे उस फ्रेशर ज्वाइनर को एक अच्छी दिशा दिखाए, एक अच्छा सजेशन दे और एक अच्छी नॉलेज के साथ, एक अच्छी गाइडलाइन के साथ, जो उसकी एक छोटी सोच होती है उसको बड़ा कर दे, उसको बड़ा करके उसको सक्सेस कर दे। वो जो चाहता है वो सारी चीज़ें उसके पास अवेलेबल हो जाए। क्या ये गलत है? उसको एक अच्छी नॉलेज देके, उसको उसकी जो एक छोटी सी सोच होती है ना, उसको बड़ा करके और उसके अंदर मोटिवेशन, एक्चुअली मोटिवेशन से कुछ होती नहीं है। मोटिवेशन एक जरिया है एक छोटे से छोटे इंसान को कामयाब करने का। लेकिन अगर असल कामयाबी की अगर देखें तो कामयाबी सिर्फ आपके
घर के हालात और आपके खुद की कंडीशन कर सकती है आपकी मोटिवेट, और वो मोटिवेशन आपके कभी भी लाइफ में कम नहीं हो सकती है। आपके मोटिवेशन के लिए आपके पास वीडियोस बहुत सारे यूट्यूब पे पड़े होंगे, आप यूट्यूब पे वीडियो देख सकते हैं, लेकिन वीडियो देखने के कुछ चंद लम्हों के बाद ही आपकी जो मोटिवेशन, आपकी जो अंदर से उत्तेजना होती है कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ये फाड़ देंगे, वो फाड़ देंगे, वो सारी चीज़ें गलत होती है। वो एक कुछ मिनटों के लिए होता है, कुछ समय के लिए होता है, जो कि लिमिटेड होता है। लेकिन अगर असल मोटिवेशन देखें तो असल मोटिवेशन आपके घर की हालात होती है, आपके घर के कुछ ऐसे चीज़ें होती है जो कि आप करना चाहते हैं लेकिन आप कर नहीं पाते। आपके माता पिता कुछ सोचे होते हैं, वो माता पिता कर नहीं पाते हैं। आपका वो फ़र्ज़ होता है कि आप उनके सपनों को पूरा करें, और सपनों को पूरा करने के लिए मैं 100% सिक्योर हूँ, 100% ये 100% मेरे पास बिलीव है कि आप किसी भी प्रोफेशन में चले जाइए, लेकिन अगर आप एक बड़ी सोच नहीं रखते हैं, आपकी औकात भले हो या ना हो, लेकिन अगर आपकी सोच बड़ी है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। जैसे MLM में दिखाया जाता है कि आप MLM को ज्वाइन कीजिए, आप किसी भी इंडस्ट्री से हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। MLM का एक ही रूल है कि आप लोगों से मिलने चले जाइए और लोगों से जुड़ते चले जाइए। अगर वहाँ पे अगर आपको ये लगता है कि नहीं हम यहाँ पे कर सकते हैं तो आप बिल्कुल भी कीजिए, नहीं लगता है आप बिल्कुल भी छोड़ के चले जाइए। और वही लोग जाके मार्केट में यही बोलते हैं कि हमने भी MLM को ज्वाइनिंग किया था, हमने भी IBC को ज्वाइनिंग किया था, लेकिन कुछ भी हो नहीं पाया, पैसे इन्वेस्ट किए थे लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाया। आप गलती कर रहे हैं, आप खुद उस चीज़ों को अप्लाई नहीं किया, जैसा सिस्टम बोला था आपने उन चीज़ों को खुद नहीं देखा था, आपने उन चीज़ों को खुद अप्लाई नहीं किया था अपने ऊपर, आप खुद उस चीज़ को कर नहीं पाए थे जैसा सिस्टम आपसे बोला था, जैसा आपका गाइडलाइन, जैसा आपका सीनियर आपसे बोला था। और आप ही जाके मार्केट में बोलते हैं कि आप हमारे साथ गलत किए हैं, या फिर ये MLM इंडस्ट्री है, MLM इंडस्ट्री में जो दिखाया जाता है वो कभी होता नहीं है। अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इस MLM इंडस्ट्री में और IBC में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाखों करोड़ रुपए, मिलियन रुपए में खेल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हैं और आगे भी लाखों की इनकम ले रहे हैं। क्या वो गलत है? अगर गलत होता तो क्या वो कभी ले पाते? कभी नहीं ले पाते। गलती आप करते हो और दोषी किसी और को ठहराते हो। दोषी आपका सीनियर होता है, दोषी आपका जो जिस कंपनी को आपने ज्वाइन किया था, दोषी वो कंपनी हो जाती है, दोषी आपके अपलाइन हो जाते हैं। लेकिन दरअसल मैं एक चीज़ और एग्जांपल लेना चाहूँगा। एक ही क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं, बहुत सारे लोगों को एक ही टीचर एजुकेट करता है, लेकिन क्या वो सारे बच्चे, उस क्लास के सारे बच्चे क्या उसी प्रोफेशन में जा पाते हैं? क्या कोई इंजीनियर बनता है, कोई डॉक्टर बनता है, कोई कुछ और बनता है, किसी और प्रोफेशन में चला जाता है, हाईएस्ट से हाईएस्ट प्रोफेशन पे चले जाते हैं। लेकिन उसी क्लास में से बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो कि मवाली, गुंडे, गुंडागर्दी, ऐसी भी कुछ नामों से जाने जाते हैं। क्या उसी टीचर की देन थी? क्या उसी टीचर को कहा जा सकता है कि उस टीचर ने गलत शिक्षा दी थी? अगर उस टीचर ने गलत शिक्षा दी थी तो जो इंजीनियर बने थे, जो डॉक्टर बने थे, जो और भी IPS, कुछ IAS बन के निकलते हैं, क्या वो कभी बन पाते? क्या कभी नहीं बन पाते। इस टॉपिक में कोई बातें नहीं कर रहा है। स्कैम स्कैम स्कैम, आखिर स्कैम है क्या? आप पहले जान तो लो, पहले आप उस चीज़ के बारे में रिसर्च तो कर लो। लेकिन आपको नहीं, आपको सिर्फ व्यूज का मतलब है, आपको सिर्फ व्यूज का मतलब है। मेरे इतने व्यूज नहीं आ रहे थे, इस टॉपिक पे व्यूज आ सकते हैं, आप बस पकड़े और बना दिए। उसका क्या लोगों पे फ़र्क पड़ेगा, उसका क्या लोगों पे रिएक्ट आएगा, उसके फ्यूचर लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं उनके माइंडसेट पे क्या बीतेगा या फिर क्या फील करेंगे, उनको कुछ नहीं पता। आपको सिर्फ व्यूज से मतलब है। हमने भी MLM को ज्वाइनिंग किया था, हमने भी IBC को ज्वाइनिंग किया था, मैंने भी पैसे इन्वेस्ट किए थे, लेकिन वहाँ पे कुछ भी हो नहीं पाया। आप गलती कर रहे हैं, आप खुद उस चीज़ों को अप्लाई नहीं किया, जैसा सिस्टम बोला था आपने उन चीज़ों को खुद नहीं देखा था, आपने उन चीज़ों को खुद अप्लाई नहीं किया था अपने ऊपर, आप खुद उस चीज़ को कर नहीं पाए थे जैसा सिस्टम आपसे बोला था, जैसा आपका गाइडलाइन, जैसा आपका सीनियर आपसे बोला था। और आप ही जाके मार्केट में बोलते हैं कि आप हमारे साथ गलत किए हैं, या फिर ये MLM इंडस्ट्री है, MLM इंडस्ट्री में जो दिखाया जाता है वो कभी होता नहीं है।
अगर ऐसा नहीं होता तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे लोग हैं, और इस MLM इंडस्ट्री में और IBC में भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि लाखों करोड़ रुपए, मिलियन रुपए में खेल रहे हैं, लाखों करोड़ रुपए कमा चुके हैं और आगे भी लाखों की इनकम ले रहे हैं। क्या वो गलत है? अगर गलत होता तो क्या वो कभी ले पाते? कभी नहीं ले पाते। उसी तरह MLM हो या IBC, हर कोई ज्वाइन करने वाला बंदा सक्सेस हो जाए इसकी कोई गारंटी नहीं है। अगर आप जैसा IBC सीनियर बोलता है, जैसा आपका इंडस्ट्री बोलता है, जैसा MLM का एक सीनियर बोलता है जिसके द्वारा आपने ज्वाइनिंग किया है, जैसा आपका अपलाइन बोलता है, अगर आप वैसे ही चलते चले जाते हो तो ये नहीं होता कि आप शॉर्ट टाइम में आप एक बहुत ही बड़े मिलियनर बन जाओगे या फिर बहुत ही बड़े करोड़पति बन जाओगे या लखपति बन जाओगे। उसके लिए भी टाइम होती है, उसके लिए भी आपको सीखना पड़ता है। आप 0% इन्वेस्टमेंट में 0% नॉलेज के साथ क्या आप कभी सक्सेस हो सकते हो क्या? अगर सक्सेस हो जाते हैं तो बहुत सारे लोग ऐसे व्यक्ति बैठे हुए हैं जो कि पढ़े लिखे बहुत ही बड़े बड़े नॉलेजेबल हैं, वो क्यों नहीं सक्सेस हो पाए? MLM हो या IBC, उसमें भी समय लगता है, उसमें भी सीखने में समय लगता है। जब तक आप अपने आप को सिखा नहीं लोगे, जब तक आप अपने अंदर जो चीज़ें आपको बताई जा रही सिस्टम के अनुसार वो सारी चीज़ें अपने अंदर ला नहीं दोगे, तब से आप कभी भी सक्सेस हो नहीं सकते। मैं उन सभी वीडियोज़ बनाने वाले से एक क्वेश्चन करना चाहूँगा जो कि स्कैम को लेकर स्कैम किए हुए हैं। क्या आपने कभी सर्च किया था, कभी आपने रिसर्च किया था क्या कि MLM और IBC होती क्या है? MLM आपसे पैसे लेती ज़रूर है, लेकिन आपकी छोटी सी सोच के साथ साथ आपको एक बड़ी सोच देके चली जाती है। आप MLM में ना सक्सेस हो पाओ, लेकिन आप अदर इंडस्ट्री में या फिर अलग चीज़ों में या फिर अलग अपने अंदर की जो आपके अंदर स्किल्स है, जो आपके अंदर और भी चीज़ें हैं, उसको आप निकाल के आप अदर जगह जाके सक्सेस हो सकते हो। क्या ये गलत है क्या? एक बार मैं फिर से बोलना चाहूँगा, स्कैम का मतलब होता है आपके साथ फ्रॉड हुआ हो, आपके साथ बड़ी बड़ी बातें की गई हो और आपसे कुछ पैसों का डिमांड किया गया हो और उस पैसों के बदले आपको कुछ नहीं मिला हो और आपका वो जो आपसे बातें कर रहा था बड़ी बड़ी, वो उसने पैसे लिए और फरार हो गया, उसको कहते हैं स्कैम। लेकिन आज तक मैंने कुछ MLM और IBC में ऐसा कभी नहीं देखा कि आपसे कुछ पैसों का डिमांड किया गया हो और आपसे ज़बरदस्ती, आपके विचार अनुसार नहीं, आपके ज़बरदस्ती से आपसे पैसे लिया गया हो और आपको कुछ मिला नहीं गया हो और वो बंदा लेके फरार हो गया हो। सारे गलत है, आप लोग बंद कर दीजिए। फीस लाने के चक्कर में आप न जाने कितनों का फ्यूचर बर्बाद कर रहे हैं, न जाने कितने लोगों का करियर बर्बाद कर चुके हैं। जिन लोगों के माइंड में ये चीज़ घुस गया कि ये स्कैम है, ये जो कॉल्स वगैरह आते हैं, जो सामने वाला व्यक्ति हमें बड़ी बड़ी बातें दिखाता है, बड़ी बड़ी बातें करता है, वो सारे लोग स्कैमर होते हैं, वो सारे लोग हमारे साथ स्कैम करके चले जाते हैं। क्या वो व्यक्ति कभी भी किसी भी इंडस्ट्री में क्या विश्वास के साथ कभी आ सकता है क्या? कभी नहीं आ सकता, क्योंकि आप लोगों ने, आप जैसे वीडियोज़ बनाने वाले लोगों ने, आप बात करें संदीप माहेश्वरी सर की या हो विवेक बिंद्रा सर की। संदीप माहेश्वरी भी एक बिजनेस कोच हैं और विवेक बिंद्रा सर जी भी एक बिजनेस कोच हैं, लेकिन इन दोनों में फ़र्क है। आप अभी इन दोनों के बारे में नहीं जानते हैं, सो प्लीज़ आप लोग वीडियोज़ बनाना बंद कर दीजिए। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं एक MLM इंडस्ट्री से हूँ, ना मुझे माहेश्वरी सर से कोई मतलब है, ना ही विवेक बिंद्रा सर से कोई मतलब है। लेकिन आप लोगों ने जो वीडियोस बना के जो MLM इंडस्ट्री को बर्बाद कर रहे हैं, जो MLM इंडस्ट्री के साथ साथ आप IBC को बर्बाद कर रहे हैं, आप लोग ये सारी चीज़ें छोड़ दो। आपको नहीं पता कि एक MLM ओनर या फिर MLM को ज्वाइनिंग कराने वाला आपका उस इंसान का अपलाइन अपने ज्वाइनर पर्सन को, एक फ्रेशर पर्सन को एक छोटी सोच से, एक उस माहौल से, उस एक घर से जो छोटी सोच होती है, उसके साथ साथ आपकी सोच को बड़ा करता है और उसको, एक छोटी सोच को एक नई राह दिखाता है कि आप भी एक बड़े सफल इंसान बन सकते हो, लेकिन आपके अंदर जो चीज़ें हैं उसको बाहर निकालना पड़ेगा।
और बाहर निकालने के लिए एक MLM इंडस्ट्री का बंदा या फिर ज्वाइन करने वाला आपका बंदा या फिर एक IBC दिन रात आपके लिए मेहनत करता है, दिन रात उस इंसान के लिए मेहनत करता है जो उस पर विश्वास करके उसके लिए ज्वाइनिंग किया था। अगर मैं बात करूँ IBC ना, IBC से मैं नहीं हूँ ना, मैं IBC हूँ ना, मैंने IBC में पैसे इन्वेस्ट किए थे। लेकिन कुछ ऐसे IBC हैं, कुछ ऐसे इन्वेस्टर हैं जो कि कुछ छोटी सपनों से लेके कुछ बड़ी सपनों तक का एक राह देखे थे, एक सपना देखे थे कि मैं भी उनके जैसा बन सकता हूँ। और उस बड़ी सोच के साथ उन्होंने कुछ पैसे इन्वेस्ट किए थे और आज वो लर्निंग कर रहे हैं। IBC में मैं बता दूं, IBC में सिर्फ लर्निंग होती है। IBC में अगर आप एक IBC पर्सन बनना चाहता है तो IBC में वो पैसे इन्वेस्ट करके वो IBC बन सकता है। IBC के साथ साथ आप लर्निंग कर सकते हैं। लर्निंग के साथ साथ आप, अगर आपकी एक सोच होती है कि मैं यहाँ पे अर्निंग के लिए भी आ सकता हूँ, आप अर्निंग भी यहाँ पे कर सकते हैं। लेकिन अर्निंग के लिए भी आपको सीखना पड़ेगा। और अगर लर्निंग के लिए टोटली आते हो, लर्निंग करके आप कहीं और जाके आप सक्सेस हो सकते हो। आप बताओ, IBC में बहुत सारे ऐसे कोर्सेज होते हैं। IBC अभी विवेक बिंदा सर एक MBA क्लासेस चला रहे हैं 10 डे के। उसमें आपको सारी चीज़ें, सारे आपके मार्केटिंग से रिलेटेड सारी जानकारी आपको मिलेंगी, सारी फ्री ऑफ कॉस्ट। उन्होंने सारे ज्वाइनर को एक कंडीशन रखा है कि अगर आप आज के डेट में ज्वाइनिंग करते हो, आज सारी क्लासेस देखते हो या फिर बीच में छोड़ के चले जाते हो, दूसरा क्लासेज आप ज्वाइनिंग नहीं करोगे। उससे उनका क्या मानना है? क्या उनको कोई प्रॉफिट है? अगर आप चले जाओगे तो प्रॉफिट है क्या? या फिर आप 10 डे पूरा देख लोगे, क्या उनको प्रॉफिट है क्या? बिल्कुल नहीं है, नहीं है। लेकिन फिर भी उन्होंने लोगों के लिए एक 10 डे क्लासेस चलाए MBA से रिलेटेड। MBA का सारे निचोड़ करके उन्होंने आपके उस 10 दिन के अंदर आप उस वीडियोज़ में डाल दिए। उस 10 दिन में आपको सारी MBA क्लासेस आपको दिखा दिए निचोड़ के, शॉर्टकट में नहीं, शॉर्टकट में नहीं, सारे के सारे स्टेप बाय स्टेप सारी मेन टॉपिक्स को सारे के सारी चीज़ें क्लियर कर दिए। क्या वो गलत है? अगर मैं बात करूं विवेक बिंदा सर की ना, विवेक बिंदा सर उन लोगों के लिए एक महानायक हैं जो अपने घर में बैठे हुए हैं, जिनके पास बड़े सपने तो हैं लेकिन उनके पास कुछ करने का तजुर्बा नहीं है, कुछ करने का कुछ रास्ते उनको दिख नहीं रहे हैं। उनके पास पैसे नहीं है कि वो इन्वेस्ट करके कुछ बड़ी इंडस्ट्री खड़ा कर दे या कुछ बड़ा इन्वेस्ट करके या कुछ ऐसा कर पाएँ जिससे कि वो बड़े बड़े जो सपने देखे हैं वो उसको पूरा कर पाएँ। और एक जरिया है विवेक बिंदा सर, बड़ा बिजनेस के साथ वो लोगों के एक छोटी सोच को जो इंसान बड़ा सपने देखा हुआ है उसको साकार करने के लिए जिनके पास पैसे नहीं है, उनके लिए वो बिजनेस कोच हैं। आप उनके बारे में गलत कह रहे हैं। क्या आप कभी उनके बारे में रिसर्च किया है क्या? बिना रिसर्च किए यार आप लोग फालतू के वीडियोज बना रहे हो। फालतू के वीडियोज बनाते बनाते आप लोगों ने न जाने कितने लोगों का करियर बर्बाद कर दिया है। न जाने कितने लोगों के माइंड में जो न्यू IBC थे, जो न्यू MLM इंडस्ट्री में आए हुए थे, सारे लोगों के माइंड को एकदम डाइवर्ट कर दिया है चंद व्यूज के चक्कर में। अरे आप उस चंद व्यूज के चक्कर में आप कुछ पैसे तो कमा लोगे, लेकिन न जाने कितने लोगों की लाइफ आप बर्बाद कर रहे हो, न जाने कितने लोगों का करियर आप बर्बाद कर दे रहे हो। सोशल मीडिया पे न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी आबाद हुई है, न जाने कितने लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई है। क्या उस सोशल मीडिया की गलती है क्या? मैं बस इतना चाहता हूँ कि आप लोग जो वीडियोज़ बना रहे हो ना, उन वीडियोज़ को बंद कर दो बनाना। मैं कोई बहुत ही बड़ा इन्फ्लुएंसर नहीं हूँ, बहुत ही बड़ा कोई मोटिवेटर नहीं हूँ, बहुत ही बड़ा कोई यूट्यूबर नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि आप लोग उन वीडियोज़ को बनाना बंद कर दीजिए जिससे लोगों के माइंड को डाइवर्ट कर रहे हैं। सही चीज़ें आप लोगों के पास लेके आइए ना। कौन मना कर रहा है? कोई दिक्कत नहीं है, ना यूट्यूब आपको मना करने वाला है, ना कोई आपका इन्फ्लुएंसर या फिर कोई भी व्यक्ति आपको मना नहीं करने वाला है, ना कोई आपके ऊपर कोई एक उंगली उठाने वाला है। लेकिन आप उन सही चीज़ों को सही तरीके से आप लोगों के सामने लाओ ना, कोई नहीं मना करेगा। मैं और लास्ट में आप सभी पब्लिक से ये सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग जो मोटिवेशन स्पीकिंग देखते हो, जो मोटिवेशन वीडियो देख के आप बहुत ही बस
चीर देंगे, फाड़ देंगे, ये वाली मोटिवेशन अपने अंदर रखते हो ना, वो सिर्फ चंद लम्हों के लिए होता है। अगर आप सच में मोटिवेट होना चाहते हो ना, तो आप अपने घर के हालातों को देखिए, आप अपने अंदर की चीज़ों को देखिए कि आप किस चीज़ के लिए तरसते हो आज। जिस चीज़ के लिए आपके अंदर से आंसू आ जाए, जिस चीज़ के लिए आपके अंदर से एक आह निकल जाए कि बस शायद काश ये हो जाती तो आज भाई ये नहीं होता, शायद आज मेरे पास ये चीज़ें होती, तो उन चीज़ों को अपने पास आप ज़िंदा रखिए और उन चीज़ों के लिए आप मेहनत कीजिए। उन चीज़ों के लिए आप एक सही डायरेक्शन में मेहनत कीजिए। आप मेहनत ज़रूर करते हो, हर एक बंदा मेहनत करता है अपने सपनों को पाने के लिए, लेकिन हर एक बंदा सक्सेस हो जाता है ये 100% गारंटी नहीं होती है। अगर 100% गारंटी नहीं होती है तो इसमें एक ही चीज़ आप ही का फॉल्ट होता है कि आप सही डायरेक्शन में मेहनत नहीं करते हो, या सही नॉलेज के साथ आप मेहनत नहीं करते हो, या फिर आपका गाइडलाइन आपके साथ गलत कर रहा है। मतलब आप जिस तरीके से आप गाइडलाइन ले रहे हो वो गाइडलाइन गलत हो सकता है, इसलिए आप सक्सेस नहीं हो पा रहे हो। आप 1 साल मेहनत करो, 2 साल मेहनत करो, 3 साल मेहनत करो, 4 साल मेहनत करो, कामयाबी क्यों नहीं मिलेगी? आप सही डायरेक्शन में मेहनत तो करो ज़रूर। आप मेहनत करोगे और कामयाबी ना आया, ऐसा कोई हो ही नहीं सकता। मैंने एक चीज़ पढ़ा था कि जब चींटी लेके दाना चढ़ती है, चढ़ती दीवारों पे बार बार फिसलती है, फिर भी उसकी मेहनत बेकार नहीं जाती। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कोशिश सही डायरेक्शन में करो तो सही, आप कोशिश करते हो अच्छी बात है, लेकिन आप कोशिश शायद हो सकता है कि आप सही डायरेक्शन में नहीं कर रहे हो। आप उन चीज़ों को बदल दो, उन चीज़ों को थोड़ा सा, उसमें थोड़ा सा जो त्रुटियाँ हों, जो गलतियाँ हों, उनको सुधार लो। 100% आप सक्सेस हो जाओगे, 100% आप उन कामयाब इंसान बन जाओगे। जो आप सोच रहे हो, जो आपके माइंड पे सेट है, जो आप माइंड से सोचते हो कि मेरे पास ये हो जाए, मेरे पास वो हो जाए, मेरे पास बड़ी बड़ी गाड़ियाँ हो जाए, मेरे पास बहुत सारे पैसे हो जाए, मेरे पास बहुत सारे बैंक बैलेंस हो जाए, उन सारी चीज़ों के लिए आप उन सारी तरीक़ों से आप मेहनत करना चाहते हो। लेकिन दरअसल ये बात है कि एक्चुअली बात ये है कि आप सोचते तो ज़्यादा हो, सोचते बहुत कुछ हो, लेकिन उस सोच के तरीके से आप मेहनत नहीं करते हो। आप सोच रखते हो जो इंसान साल भर में कमाता है वो आप 1 महीने में कमाओ, लेकिन आप जो आप ये सोचो ना, जो साल भर मेहनत करता है वो साल भर में कमाता है, लेकिन वो साल भर की मेहनत का पैसा मुझे 1 महीने में कमाना है, तो मुझे वो साल भर का मेहनत मुझे 1 महीने में करना पड़ेगा। लेकिन उसे 1 महीने में करने के लिए आपकी रूह कांप जाती है, आप करते नहीं हो, तो कैसे ये होगा? कैसे आप सक्सेस हो जाओगे? मैं पब्लिक से बात कर रहा हूँ। आप सारे के सारे लोग वीडियो देख के अपने आप को डाइवर्ट मत करो। वीडियोस बनाने वाले ये व्यूज़ के चक्कर में साले बस सब पागल हो चुके हैं। बस खाली मुझे किसी तरीके से व्यूज़ आ जाए, किसी तरीके से चंद रुपए मैं कमा लूँ, बस इसी से इन लोगों से मतलब है। लेकिन आप लोगों से बात कर रहा हूँ जो आप लोगों के लिए बातें करते हो, जो अपनी सोच के लिए बातें करते हो, जो बड़े बड़े सपने आप देखते हो ना, उसके लिए। मैं एक MLM इंडस्ट्री हूँ। मैं MLM की एक चीज़ बताना चाहूँगा कि बोला जाता है यहाँ पे कि जो आप 40 साल में जो लोग कमाते हैं, जो पूरी उम्र कमाने में जो अपनी पूरी उम्र गंवा देते हैं, बाद में पैसे तो उनके पास होते हैं, कुछ लोगों के पास होते हैं, कुछ लोगों के पास नहीं भी होते, लेकिन जिस लोगों के पास होते हैं उस समय उनके पास उम्र नहीं होती, उनके पास उनकी बॉडी में बहुत सारे प्रॉब्लम आ चुकी होती है कि उन पैसों का वो कभी सुख नहीं देख पाते हैं। पैसे कमाने में सारी उम्र गुजर जाती है, लेकिन जब पैसे होते हैं तो कभी उनके पास समय नहीं होता है। और जब पैसे कमा लेते हैं, जब रिटायर हो जाते हैं, घर पे बैठ जाते हैं, तब उनके पास वो बॉडी नहीं रह पाती है, उनके पास वो समय नहीं हो पाता है, ना उनके पास वो एज हो पाती है कि वो उन पैसों का थोड़ा सा लुत्फ़ उठा सके। अगर आप चाहते हो कि जो 40 साल या फिर जो लोग उम्र भर कमाते हो वो मैं कुछ समय में कमा लूँ, या मैं 1 साल में, 2 साल, 3 साल, 4 साल में कमा लूँ, या 5 साल में कमा लूँ, तो 40 साल का मेहनत आपको 5 साल में करना पड़ेगा। तब आप 40 साल की मेहनत के साथ जो पैसे आते हैं वो पैसे आप 5 साल में कमा पाओगे। जब आप 5 साल में कमा पाओगे ना, तभी जाके आगे के जो 35 साल हैं ना, आप 35 साल जाके अच्छे से इंजॉय कर पाओगे। और मैं बता दूं, 40 साल के पैसे को 5 साल में कमाने के चक्कर में जो इंसान दिन रात मेहनत करता है ना, उसको कभी दोबारा 5 साल के बाद, 6 साल के बाद से आपको मेहनत नहीं करने की आवश्यकता पड़ेगी। आप इन चीज़ों को, इन लॉजिक को समझिए तो सही। आप सिर्फ मोटिवेशन में भागते जा रहे हो, ये बंदा वो कर गया, वो बंदा वो कर गया, वो बंदा वो कर गया, लेकिन आप अपने अंदर की तजुर्बे को जान ही नहीं रहे हो। आपके खुद के अंदर जो स्किल्स है उन चीज़ों को आप पहचान ही नहीं पा रहे हो। आप सिर्फ लोगों का, आप माहौल के भूखे लोग हो, आप सिर्फ माहौल देख रहे हो कि आप
लोग ये कर रहे हैं, लोग वो कर रहे हैं, उनके जैसा मैं बन जाऊँ, उनके जैसा मैं बन जाऊँ, या फिर मेरे माता पिता या फिर उनके माता पिता ऐसे बोले हैं या मेरे माता पिता ऐसे बोले मैं भी उनके जैसा बन जाऊँगा। कभी नहीं हो सकता। बस आज के लिए इतना ही। बस मैं लास्ट में फिर से एक बात कहना चाहूँगा, मोटिवेशन में मत भागो यार। आप लोग अपने अंदर की स्किल्स को देखो, और ये जो यूट्यूब पे जो गर्मी गर्मा चल रहा है ना, जो महेश्वरी और विवेक बिंद्रा सर के बीच में जो चल रहा है ना, उन चीज़ों के बीच में मत पड़ो आप लोग। आप अगर IBC हो या फिर आप एक MLM इंडस्ट्री को ज्वाइनिंग किए हो ना, जैसा IBC आपका ओनर बोलता है या फिर IBC आपका एक IBC में आपका जो सीनियर बोलता है या फिर MLM में जो आपका एक अपलाइन बोलता है ना, उसके अनुसार आप चलो, 100% सक्सेस हो जाओगे। ये जो वीडियोज बनाने वाले हैं ना, ये उस मेहनत को जानते ही नहीं है, उस कड़ी तक पहुँचे ही नहीं है, तो वो क्या आपके बारे में बता पाएंगे। एक और एग्जांपल मैं देना चाहूँगा, अगर एक आपको IAS बनना है तो क्या IAS बनने के लिए आप IAS से सजेशन लेना चाहोगे या फिर एक फुटपाथ पे बैठे इंसान से सजेशन लेना चाहोगे। जो इंसान यार IAS की एक आई के बारे में नहीं जानता, ABCD कुछ जानता ही नहीं है, तो क्या उसके बारे में जानना, उसके बारे में क्या पूछना, या फिर उसी की बातें सुनकर क्या अपने दिमाग पे बैठाना। आप उसकी बातें सुनो ना जो एक IAS की स्टडी भी किया था, उसके साथ IAS के स्टडी के साथ साथ उसने IAS को क्वालिफाई करके एक बड़ा ऑफिसर बन गया। वो आपको बता पाएगा या फिर उस फुटपाथ पे बैठा इंसान आपको बता पाएगा। उसी तरीके जो फुटपाथ पे बैठा इंसान है ना, उसी तरीके से ये वीडियोज कुछ यूट्यूब पे बनाने वाले इंसान हैं जो कि जानते कुछ नहीं है, बस हवा में उड़ रहे हैं, हवा में उड़ते जा रहे हैं और लोगों को गुमराह करते जा रहे हैं अपने कुछ चंद व्यूज के चक्कर में, कुछ चंद पैसों कमाने के चक्कर में। ठीक है, बाकी धन्यवाद। रियल एजुकेशन से जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए आप अपने रियल एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरे न्यू वीडियोज़ के अपडेट आपको डेली मिलते रहें।